कंठ में किसे किसे स्पंदन का अनुभव हो? जरा हाथ उठाओ तो। कंठ में एक दो और किसी को, बहन लोग में कंठ में स्पंदन। अच्छा, अंगूठे में किसका ध्यान स्पंदन का अनुभव हुआ? पैर के अंगूठे में। हाथ उठाओ तो। अच्छा, पैर के अंगूठे में स्पंदन का अनुभव हुआ। बंद आंखों में क्या दिखा? अंधकार या प्रकाश या बदलता हुआ दृश्य? ये है कि अभी ध्यान की क्रिया में दो चीज़ें हो रही थी। एक कोई था जो देख रहा था और एक कुछ ये था जो कि दिख रहा था, है ना? चाहे स्पंदन सुनाया हो तो स्पंदन, स्पंदन वाला जगह और स्पंदन का अनुभव करने वाला व्यक्तित्व, ये तीन चीज़ था ना। चाहे हम लोग नाभि में स्पंदन सुने तो एक नाभि क्षेत्र, दूसरा वहाँ का स्पंदन और तीसरा उस स्पंदन का अनुभव करने वाले था, है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं? है। चाहे हम लोग कंठ में स्पंदन सुने, चाहे हृदय को अनुभव किए, अथवा नेत्रों में अंधकार अथवा प्रकाश जो देखे हों, एक हुआ स्थान, दूसरा हुआ अनुभव अंधेरा प्रकाश और तीसरा हुआ उसको जानने वाला। तो क्षेत्र और अनुभव ये प्रकृति का अंश है, ये बदलने वाला है। और जो अनुभव किया वो हमारी शाश्वत आत्मा है, और जो अनुभव कर रहा था वो हमारा मैं है, और जो अनुभव हो रहा था वो प्रकृति निर्मित देह संघात है। ठीक है, ये देह संघात प्रकृति निर्मित है। ये कभी बनता है और कभी बिगड़ता है। मृत्यु उपरांत अंगूठे भी होंगे, हृदय भी होगा, नाभि भी होगा, कंठ भी होगा, लेकिन उसमें क्या स्पंदन होगा? नहीं होगा। और उसको कोई अनुभव करेगा? नहीं हो। इस तरह ये देह और ये अनुभव आने जाने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यात्म में उच्च से उच्चतर अनुभव होने लगता है, अद्भुत अद्भुत स्थिति आ जाती है। जैसे किसी के दिल मन की बात जान लेना, अथवा प्रकाश का साक्षात्कार, अथवा लोकांतर का दिखना, अथवा जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रिमझिम बरसे पानी पूरब दिशा से, उठी बदरिया रिमझिम बरसत पानी, ये सब अनुभव होने लगता है। ये सब आध्यात्मिक में ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं हम। इसका ये रास्ता का दृश्य है, पर टिकाऊ नहीं है, आने जाने वाला है, इसलिए ये प्रकृति है। पर अनुभव करने वाला ना आता है ना जाता है। अनुभव हो रहा हो तो भी वो जैसा का तैसा है, और अनुभव ना हो रहा हो तो भी वो जैसा का तैसा है। तो हम लोगों को दृष्टि
अनुभव में न रखकर अनुभव करने वाले पर होना चाहिए। कौन है जो इस देह के भीतर बैठ के अनुभव कर रहा है कि श्वास तेज चल रहा है कि धीमा चल रहा है, कि धड़कन तेज है या धीमा है, कंठ में जो स्पंदन है अथवा जो अनुभूतियाँ हैं, कौन उसका अनुभव करता है, उसको ढूंढो। वो परमात्मा का अंश है और ये जो काय कलेवर है ये प्रकृति का अंश है। ठीक है, बहुत बारीक से अपने भीतर उतरने पर, मतलब ये काय कलेवर के भीतर उतरने पर, काय कलेवर मतलब शरीर, इसके भीतर धंसने पर ऐसा नहीं है कि तुम सुई पकड़ के धंस जाओगे भीतर, धंसोगे क्या? नहीं। और श्री कृष्ण गीता के अंतर्गत अनेक स्थानों पे बोलते हैं, जैसे ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहीं बोलते हैं हम आत्मा गूढ़ा के सा सर्वभूतस्य अवस्थिता। कहीं बोलते हैं हृदय संविष्टो, 15 अध्याय के 15वें श्लोक में हृदय संविष्टो का अर्थ होता है कि मैं हृदय में हूँ। तो यदि हम लोगों को ईश्वर को ढूंढना हो अथवा ईश्वर के आगे हम समर्पण करना चाहते हैं कि मैं मेरा कुछ नहीं, तो किस धाम में जाकर उनको समर्पण करेंगे? कहाँ जाएंगे? बैकुंठ कहाँ ढूंढे उनको? अथवा कैलाश अथवा नवद्वीप अथवा कहाँ ढूंढे, बाहर या भीतर? तो गीता कहती है और सभी संत कहते हैं और उपनिषद भी कहती है और वेद भी कहता है कि अपने भीतर ही ढूंढो। तो ढूंढना होगा कि किसके कारण ये शरीर चल रहा है, कौन है वो तत्व जिसके निकल जाने पर ये शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, कौन है जो अनुभव करता है, कौन सुख और दुख को पहचानता है। सुख दुख तो आने जाने वाला है, पर सुख दुख को पहचानने वाला कौन है? वो आता जाता नहीं है, वो बनता बिगड़ता नहीं है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। और वास्तव में वो अनुभव करने वाला ही मेरा मैं है। अभी हम लोग सोचते हैं ये शरीर ही मैं है। अब मैं बोलना बुरी बात नहीं है, पर अंदर तक गड़ जाना कि ये देह ही मैं हूँ, ये बिल्कुल बुरी बात है। एक बात और है कि हम लोग जब से जन्म लेते हैं और जब तक कि मर नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग देह में ही अटके रहते हैं या इससे ऊपर उठते हैं? देह में अटके रहते हैं। देह को ये अच्छा लग रहा है, शरीर को ये अच्छा लगता है, शरीर को वातानुकूलित जगह रहने में प्रिय लगता है, गर्मी अच्छी नहीं लगती है अथवा गर्मी अच्छी लगती है, ठंड अच्छी नहीं लगती है अथवा अच्छी लगती है। आँखों को ये देखना पसंद है, कान को ये सुनना पसंद है, तो जीभ को ये स्वाद अच्छा लगता है, नाक को ये गंध पसंद है, मन को ऐसा विचार करना पसंद है, त्वचा को ऐसा स्पर्श पाना पसंद है। इन लोगों के पसंद की तो हम लोग बहुत खोज खबर लेते हैं, पर आत्मा को क्या पसंद है, मेरे मैं को क्या पसंद है, क्या हम लोग कभी पूछते हैं? हमारा मैं किस चीज़ का प्यासा है जो बार बार धरती पर आ जाता है? क्या है वो?
संसार में बार बार मुंह मारता है। मुंह मारना मतलब क्या होता है? हाँ? संसार में डूबता है। क्यों डूबता है? क्या चाहता है वो? संसार में डूबने पर यदि पूर्ण सुख और पूर्ण शांति मिल जाती तो जैसे मान लो किसी का विवाह हुआ और वो जब से टीनेज में प्रवेश किया तब से स्वप्न देख रहा है विपरीत शरीर का। यदि विपरीत शरीर को प्राप्त कर लेने पर तृप्ति मिल जाती, पूर्ण संतुष्टि मिल जाती, तो हम लोग धन की इच्छा में काहे भागते? पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण संतुष्टि है, ये मिल गया। जिसको चाहते थे वो मिल गया, विवाह हो गया। अब क्या है? फिर वो धन की चाहना क्यों करता है? अच्छा, ढेर सारा धन प्राप्त हो गया तो सुख मिलना चाहिए, पूर्ण सुख, पूर्ण तृप्ति मिल जाती कि बस हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल तृप्ति। अगर ऐसा होता तो व्यक्ति संतान की कामना क्यों करता? तृप्ति मिल गई तो संतान की कामना होती ही नहीं। सुख मिल जाता, पूर्ण सुख मिल जाता तो संतान की कामना का क्या औचित्य है? अच्छा, संतान मिल गया, थोड़ी देर के लिए बहुत सुख मिला, बहुत तृप्ति हुई, बहुत तृप्ति हुई, तो वहीं ठहर जाता है। अब वो घर की कामना क्यों करता है? अगर घर बन जाने से पूरी तृप्ति मिल जाती तो वह बैंक बैलेंस की कामना क्यों करता है? मेरी बात समझ रहे हो? कुछ तो है जो अतृप्त का तृप्त ही रह जाता है। क्या चाहती है हमारी आत्मा? क्या चाहता है हमारा मैं? शरीर में आकर भिन्न भिन्न भोगों में डुबकी लगाता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं में डूबता उतराता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं मिलती है, फिर भी वो व्याकुल का व्याकुल है। धन पूरा है फिर भी वो दुखी है, पुत्रवान है, संतानवान है, फिर भी वो दुखी है, घर मकान भी उसके पास है तो भी वो दुखी है, पर्याप्त बैंक बैलेंस है तो भी वो दुखी है। समाज में प्रतिष्ठा भी ठीक है फिर भी वो दुखी है। कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है रोने के लिए। आखिर हमारी आत्मा चाहती क्या है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि भौतिक सुख सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो सुखी नहीं है। आप लोगों में ऐसा अनुभव है? आपने किसी को देखा है ऐसा? नहीं देखा? पूरा विश्व ही ऐसा है। तो ऐसी क्या चीज है जिसको प्राप्त कर लेने पर ये जो अतृप्ति की कसक वो मिट जाए? पूरी जिंदगी दौड़ते हैं तो भी कंगाल के कंगाल ही हैं। तभी हम लोग बोलते आहा, मरने के समय अब एक झलक अपना बेटा को नहीं देख सका, बेटा दूर था।
चढ़ा तो प्लेन पर पहुंचा नहीं, पहले वे चले गए। होता है ना। इतना दिन से वो अतृप्त रहा, उस बेटे को जिंदगी भर देखता रहा, फिर भी तृप्ति नहीं मिली। मरने के समय बेटा को देख लेने से क्या वो तृप्त होकर चली जाएगी? क्या है वो? ढूंढो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ। वस्तु कहीं और हो, तृप्ति कहीं और मिलती हो, और हम लोग तृप्ति कहीं और ढूंढ रहे हो। और नारद जी द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है पतली सी, भक्ति सूत्र। उस भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, स तृप्तो भवति, वो तृप्त हो जाता है। कैसे तृप्त हो जाता है? तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति को पाकर वो तृप्त हो जाता है। ईश्वर से लगाव हो जाने पर वो तृप्त हो जाता है। हमने दुनिया का तो स्वाद लिया कि दुनिया में तृप्ति नहीं मिलती है, ये अनुभव हो गया। अब एक बार देखना चाहिए कि क्या ईश्वर में दिल को लगाने से तृप्ति मिल जाएगी, देखना होगा। और एक बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भाई कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, जपहि नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कलयुग में तो मात्र भक्ति ही अवलंब है, मात्र भक्ति ही करणीय कर्तव्य है। जो चीज़ भक्ति से मिल सकती है वो अन्य किसी चीज़ से नहीं। इसका मतलब लोग सोचता है कि अभी के समय में कलयुग में आयु छोटी है और ज्ञान और कर्मयोग कठिन है, तो सबसे सरल उनको भक्ति लग रहा है ना। तभी न कह रहे होंगे वे लोग कि इस कलयुग में केवल भक्ति ही आधार है। पर वे ये नहीं जानते कि भक्ति सूली ऊपर चढ़ना है, आसान नहीं है। शरीर का है, शरीर से सदने वाला होता है कर्मयोग। कर्मयोग किसको कहते हैं? यज्ञार्थ कर्म, है ना। यज्ञार्थ कर्म मतलब ईश्वर के द्वारा नियत कर्म को यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण गीता के 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में और 5वें अध्याय में भली भांति यज्ञ की चर्चा करते हैं, है ना। तो उसमें वे अनेक यज्ञों की बात करते हैं। यज्ञ मतलब उपासना, साधना, ध्यान, धारणा। कौन कौन सा यज्ञ है कोई भी देख सकता है, ये शरीर के द्वारा होगा। यज्ञार्थ कर्म होता है तो व्यक्ति का अंतःकरण मतलब मन थोड़ा निर्मल हो पाता है, उसके पुराने पापों के संस्कार थोड़े छिन्न होते हैं, तब वो ज्ञान योग को प्राप्त हो सकता है। वैसे सद्गुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि भक्ति रूपी माँ से 2 बच्चे हुए, ज्ञान और वैराग्य। ऐसी ही बात कुछ भगवत पुराण में भी कहा गया है ना। भागवत पुराण में भी कहा गया कि भक्ति के 2 बेटे हैं, एक ज्ञान और वैराग्य।
पर गुरु माँ को ऐसा लगता है कि भक्ति के बाद ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होगा, ये थोड़ा ज़्यादा बेबूझ पहेली जैसा लगता है। लगता है कि भक्ति की तुलना में कर्मयोग बहुत सरल है। फिर अंतःकरण शुद्ध हुआ, फिर ज्ञान योग की साधना की जाने लगी, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि को पकड़ा गया, आत्म तत्व का पहचान हुआ, शरीर से असंगता का बोध हुआ, तब निर्मल अंतःकरण में भक्ति का अंकुर फूटा। भक्ति का अंकुर फूटा, और भक्ति का अंकुर फूटने पर समर्पण के कुएं में वो छलांग लगा पाया। समर्पण मतलब अब जान लिए कि शरीर भी मैं और मेरा नहीं है, मन भी मैं और मेरा नहीं है, यहाँ तक कि मैं आत्मा भी मेरा नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब मेरे पास क्या है? जीरो है, शून्यता, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली हो गया। देह पहचान हुआ कि देह प्राकृतिक ऑर्गन से बने हुए हैं और आत्मा ईश्वर का है, देह प्रकृति की है, तो ये मैं कहाँ है, मेरा कहाँ है। तब ये बात भली भांति वो समझता है, और गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सब तरफ से सिमट कर एकांतिक ईश्वर के प्रेम में डूबो और ईश्वर को समर्पित हो। त्वमेव शरणं गच्छ, सब तरह से उनके शरण लो कि ये प्रकृति का शरीर का अब ईश्वर के अनुरूप, ईश्वर ने जो नियत किया है कर्म को, ऐसा कर्म किया जाएगा। मतलब गीता के कर्म योग की क्वालिटी को लाया जाएगा। कर्म में वो क्वालिटी आएगी जो ईश्वर को पसंद है। जो ईश्वर को पसंद नहीं है, ऐसे कर्म को जीवन से देश निकाला दे दिया जाएगा। संभव है, कर सकते हैं हम लोग। पहला यही, ईश्वर को जो नापसंद है उस कर्म को, उस विचार को, उस बोल को देश निकाला दिया, क्योंकि हमने जान लिया कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है। जब तक मनमाना आचरण करता रहा जाएगा तब तक हम ईश्वर से दूर ही रह जाएंगे। ईश्वर भक्ति करना है ना। भक्ति लक्ष्य अगर हो तो यहाँ होगा कि जो ईश्वर को पसंद नहीं है ऐसा मनमाना कार्य, बोल, विचार अपने पास तक भी नहीं फटकने देंगे। ये पहली सीढ़ी हो गई। दूसरी सीढ़ी में, इस सीढ़ी में परिपक्व हो जाएंगे, इसमें मजबूती से उतर जाएंगे, मतलब इस क्वालिटी को अपनी जीवन में धारण कर लेंगे, तब हमारे भीतर थोड़ा थोड़ा ज्ञान का उद्भव होने लगेगा। अभी हम लोग आत्मा की बात सुनते हैं, पर क्या वो ठहरता है अंतस में? नहीं ठहरता है। यहाँ से बाहर निकलते हुए फिर हम लोग देह बन जाते हैं, बनते हैं देहो हम। फिर देह का सुख से सुखी होते हैं, देह के दुख से दुखी होते हैं, और इसी पचड़े में मरते दम तक पड़े रहते हैं। मतलब हम लोगों का आत्मज्ञान मजबूत नहीं है। क्यों नहीं मजबूत है? क्योंकि हमने पहली सीढ़ी को साधा ही नहीं।
ऐसा आचरण, ऐसा विचार, ऐसा बोल जो उनको पसंद हो। जो उनको पसंद नहीं हो मेरे पास तक भी ना फटके बाबा, दूर रहो। जो उनको पसंद नहीं है वो बिल्कुल चांडाल है, उसको छूने मात्र से भी हम लोग अपवित्र हो जाते हैं। एक कोई भजन है, तुम लोग को देख पिया भड़के, तुम लोग क्या है ला तो गुरु माँ का पद में देखो, ये तो गाती है। खोज लेना, खोज के रखना। उसमें कहा गया है कि जिस डब्बा को देखकर हमारे स्वामी भड़कते हैं वो तो हमको दूर फेंकना है। किसी को यहाँ इच्छा हो रही है कि काश वो दिन कब आएगा जब हम उनका रूबरू करेंगे, मतलब क्या साक्षात्कार। ये मत सोचो कि वो नहीं दिख सकते हैं, दर्शन नहीं मिलता है उनका, ऐसी बात मत कहो। ये मत कहो कि वे निर्गुण निराकार हैं तो उनका साक्षात्कार कैसे होगा, ये सब बात मत बोलो। जिस आकार में उनको तुम पुकारोगे वे उस आकार में तेरे सम्मुख होंगे, और तुम्हारी आंखें तो यही होगी पर इसमें शक्ति उनकी होगी, और हम उनकी शक्ति को प्राप्त करके उनको देख सकते हैं। और उनका सूक्ष्म दर्शन, जैसे ही कुछ कर रहे हो तत्काल अंदर में खटका कि उनको पसंद नहीं है। ये कर, इससे वे खुश हो जाएंगे। ऐसा आप लोग को नहीं लगता है कभी ये काम उनको नहीं पसंद है? अरे बाबा कब तक हम लोग दुनिया से प्रेम करते रहेंगे? राम जी, आप ऐसा कोई काम करते हैं जो इंदु को पसंद ना हो और उसके कारण डांट खानी पड़े? बोलिए। डरते रहते हैं। तो क्या करते हैं? जिसमें वो खुश रहे वही करें, होता है ना। तो जो 4 दिन का रिश्ता है उसमें इतनी सावधानी है और सजगता है, तो उनसे तो हमारा अनंत काल का रिश्ता और अनंत काल तक का रिश्ता बना रहेगा। वो अटूट है, अखंडित है। तो क्योंकि अभी हम लोगों में प्रेम नहीं है इसीलिए ये बात नहीं समझ में आती है कि ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा कर्मयोग का साधन कर लेने पर ज्ञान आता है, और ज्ञान के द्वारा हमें पहचान मिलती है कि ये चीज़ उनको अच्छा लगेगा, ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो अदृश्य नहीं रहते हैं। गीता के ही एक स्थान पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की दृष्टि से ओझल नहीं होता और वे मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होते। है गीता में, सुने हो ना। तो कर्मयोग सद जाने पर ये प्रतीति होती है, क्योंकि ईश्वर भक्त मतलब साधक की दृष्टि से ओझल नहीं होते, इसलिए वो जानता रहता है कि ये उनको पसंद है और ये उनको नहीं पसंद है। हाँ, तो ये उनको पसंद है, ये नहीं उनको पसंद है, ये ठीक ठीक बोध होता है तो और अधिक कर्मयोग उसका दृढ़ होता जाता है। कर्म मतलब योग बनता जाता है,
और अधिक उसके भीतर पात्रता और क्वालिटी विकसित होती है और फिर आत्मबोध होता है और व्यक्ति जान पाता है कि उसका मैं शरीर मन इंद्रियों से कितना परे है। और जब इस बात को जान पाता है, आत्मबोध होता है, तब तो लगता है कि उसके चित्त में ईश्वर भक्ति का फव्वारा फूट पड़ा हो। पाहन फोरी गंगे की निकली चौदी सी पानी पानी। अंत में भक्ति मिलती है, जिसके लिए कहा गया कि भक्ति परम सुखदाई। भक्ति में परम सुख है, करके तो आजमाओ। भक्ति आसान नहीं है और भक्ति सरल नहीं है। सीढ़ी से चलते हुए वहाँ जाना होगा। और नरसिंह मेहता तो भक्ति को पूरी तरह उपलब्ध हो चुके हैं। ओहो,